नमस्कार, बात पते की में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। बीजेपी आज गुजरात पे जो कर रही है, कल क्या पूरे देश में करने जा रही है। वैसे तो बीजेपी के गुजरात मॉडल की चर्चा काफ़ी लंबे समय से होती आई है, लेकिन इस बार हम एक अलग तरह के गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं, जो कि इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने गुजरात में लागू किया है। बीजेपी ने सबसे पहला कदम यहाँ पर यह उठाया था कि मुख्यमंत्री समेत सारे मंत्रियों को बदल डाला था। इसके पीछे ये कारण माना गया था कि कोरोना की दूसरी लहर के कहर के दौरान जिस तरह का कुप्रबंधन गुजरात में देखने में आया और जिस तरह की शिकायतें सामने आई थी, उसके बाद मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जो उस वक्त थे, उनके खिलाफ शिकायतों का अंबार लग गया था। और यही कारण था कि बीजेपी को ये लगा कि अगर फिर से अपना सत्ता में आने का रिकॉर्ड कायम रखना है तो विजय रूपाणी को हटाना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी ने केवल मुख्यमंत्री को नहीं हटाया, उससे भी एक कदम आगे जाकर विजय रूपाणी के साथ साथ सारे मंत्रियों को भी हटा दिया था। तो इसे एक गुजरात मॉडल की संज्ञा दी गई थी। लेकिन बीजेपी अब एक के बाद एक कई ऐसे फैसले कर रही है जो कि इस गुजरात मॉडल को और भी आगे लेकर के जाता है, क्योंकि पार्टी ये जानती है कि 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी गुजरात में है और अगर इसको डिफीट करना है तो फिर इसके लिए बड़े फैसले करने होंगे। इस समय बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में चल रही है, जहां पर कि सभी 182 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की जा रही है। इन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है और जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है वो काफ़ी दिलचस्प है। वो इस गुजरात मॉडल की और बीजेपी की इस सोच की हमें झलक देती है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पहली बात तो ये कि बीजेपी ने यह तय किया है कि कई दिग्गज नेता, जिन्हें केवल पिछली बार हटा दिया गया था वो नहीं, उससे भी आगे जाकर उन्हें अब टिकट भी नहीं दिया जाएगा। इसमें कई बड़े नाम भी शामिल हैं जो चौंकाने वाले नाम भी हो सकते हैं, जैसे कि विजय रूपाणी खुद, जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जिन्हें कुछ महीने पहले हटा दिया गया था, उन्हें शायद पार्टी टिकट ना दे। इसके साथ साथ उनके मंत्रिमंडल में रहे कई मंत्री जिन्हें बाद में रिपीट नहीं किया गया था, उनकी भी छुट्टी हो सकती है, यानी उन्हें टिकट ना दिया जाए। तो एक तरह से गुजरात में बीजेपी पूरी तरह से नेतृत्व का, पीढ़ी का परिवर्तन करने का प्रयोग करने जा रही है। तो विजय रूपाणी का नाम इसमें है, नितिन पटेल जो कि उप मुख्यमंत्री थे, उनका नाम भी इसमें लिया जा रहा है, आरसी फल्लू का नाम भी इसमें लिया जा रहा है, सौरभ पटेल का नाम भी इसमें लिया जा रहा है। इस तरह के कई बड़े नाम जो विजय रूपाणी सरकार में थे, सूत्र बता रहे हैं कि हो सकता है कि उन्हें पार्टी टिकट ना दे। हालांकि इसके लिए अभी हमें जो सूची है उसके आने का इंतज़ार करना होगा। दूसरा बड़ा फैसला बीजेपी ने गुजरात में लेकर यह किया है कि किसी भी सांसद या विधायक के रिश्तेदार को पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं देगी। ये भी एक बड़ा फैसला इस लिहाज से कि आप जानते हैं कितनी बड़ी संख्या में बीजेपी के सांसद हैं। बीजेपी के आज की तारीख में 112 विधायक गुजरात में हैं और सब ये चाहते हैं कि अगर उन्हें टिकट ना मिले तो उनके परिवार में किसी को मिले, या सांसद चाहते हैं कि उनके घर परिवार में उनके बेटे बेटी को, भाई बहन किसी को टिकट मिले। लेकिन पार्टी ने एक बड़ी लकीर खींच दी है कि किसी भी सांसद या विधायक के रिश्तेदार को टिकट नहीं दिया जाएगा। इसमें हालांकि एक अपवाद ज़रूर सामने आ रहा है, वो एक ऐसे सांसद हैं जिनके भाई 2 बार के विधायक हैं, तो यानी वो पहले से विधायक है, इसलिए उनको तीसरी बार टिकट दिया जा सकता है। ये एक अपवाद हो सकता है, लेकिन बाकी इसके अलावा स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है कि किसी भी सांसद या विधायक के रिश्तेदार को टिकट नहीं दिया जाएगा गुजरात में। तीसरा बड़ा जो फैसला बीजेपी करने जा रही है वो ये है कि बड़ी संख्या में युवाओं को टिकट दिया जाएगा। तो जैसा हमने कहा है कि कई बुजुर्ग नेताओं को, साथ ही जो वरिष्ठ नेता हैं, उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है, लेकिन उनकी जगह बड़ी संख्या में युवाओं को टिकट देने की बात पार्टी ने तय की है। चौथी बड़ी बात यह है, जो बीजेपी का एक अलिखित नियम है, कि 75 वर्ष से ऊपर के जितने नेता हैं उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा। और इसीलिए जयनारायण व्यास जो 2 बार चुनाव भी हाल में आ रहे, 2012 में, 17 में, 75 से ऊपर के हैं, उन्होंने बीजेपी छोड़ दी, क्योंकि उन्हें ये पता लग गया कि उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। तो 75 साल से ऊपर के जो नेता हैं उन्हें टिकट नहीं देने का फैसला भी बीजेपी ने किया है। पांचवा बड़ा फैसला बीजेपी ने जो किया है टिकट बंटवारे को लेकर, वो ये है कि जो मौजूदा विधायक हैं उनमें 25 से 30% तक विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी संख्या है, क्योंकि बीजेपी के आज 112 विधायक गुजरात में हैं। इनमें से 25 से 30% विधायकों के टिकट काटने का मतलब है 30 से 35 विधायकों को दोबारा टिकट नहीं मिलेगा।
हमने हालांकि देखा है कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने 25% विधायकों के टिकट काटे, लेकिन वहाँ पर उसे बगावत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बीजेपी गुजरात को लेकर आश्वस्त है कि गुजरात में इस तरह की स्थिति नहीं आएगी कि जब यहाँ पर जिनके टिकट कटते हैं वो बगावत नहीं करेंगे, ये ऐसा बीजेपी का मानना है। तो इस तरह से 4-5 चीज़ें हैं जो बीजेपी ने तय की हैं। इसके अलावा कांग्रेस से बड़ी संख्या में पिछले दिनों में बीजेपी में लोग आए हैं। करीब 17 से लेकर के 18 ऐसे विधायक हैं कांग्रेस के जो बीजेपी में शामिल हुए हैं। इनमें से कुछ को टिकट पार्टी दे सकती है। इसके अलावा पिछले विधानसभा चुनाव में 2017 में जब बीजेपी पहली बार 100 के नीचे रह गई थी 3 दशकों में, उस वक्त कई ऐसे नेता थे कांग्रेस में जिन्होंने बीजेपी के लिए दिक्कतें खड़ी की थी, वो चाहे हार्दिक पटेल हो, चाहे अल्पेश ठाकुर हो। ये सब अब बीजेपी के साथ आ गए हैं और पार्टी ने इन्हें टिकट देने का फैसला भी किया है, तो इन्हें भी टिकट दिया जाएगा। इसके साथ साथ रविंद्र जडेजा जो प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं, उनकी पत्नी बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं, उन्हें भी टिकट दिया जाएगा। इसके साथ अब भी ये कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ घंटों में, यानी 24 से 48 घंटों के बीच में बीजेपी में कई बड़े चेहरे और भी दूसरी पार्टियों से आ सकते हैं, तो उनके लिए भी टिकट की गुंजाइश छोड़ी जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये रणनीति बीजेपी की गुजरात में दिखाई दे रही है टिकट बंटवारे को लेकर। और इसीलिए सवाल ये उठ रहा है कि आज बीजेपी गुजरात में जो जोखिम मोल ले रही है इतने बड़े बड़े फैसले करके टिकट बंटवारे को लेकर, क्या कल लोकसभा चुनाव के वक्त 2024 में पूरे देश में भी यही फार्मूला लागू किया जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है जो देखने की बात होगी। लेकिन फिलहाल झलक ज़रूर बीजेपी ने दिखा दी है गुजरात के ज़रिए कि आने वाले वक्त में फिर से चुनाव जीतने के लिए उसके पास क्या रणनीति है। तो बात पते की में इतना ही। नमस्कार।